अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसमें आज हम बात करते हैं कोलोफेक टैबलेट के बारे में। कोलोफेक टैबलेट क्या होती है, इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है और यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बात होगी। लेकिन उससे पहले जो न्यू है हमारे चैनल पे, सबसे ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं कोलोफेक टैबलेट के बारे में। कोलोफेक टैबलेट बेसिकली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के लिए डिज़ाइन की गई है। उसके अलावा जो है वो इसके अंदर पाया जाने वाला जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो मेबिराइन हाइड्रोक्लोराइड है और ये 135 mg में होती है। 30 टैबलेट्स का ये पैक है और हाई नोन लैब वाले इसको बनाते हैं। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में और वर्किंग के बारे में कि कौन सी कंडीशंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टैबलेट जो है वो बहुत हद तक जो इंटेस्टाइनल आपके डिसऑर्डर्स होते हैं या स्टमक से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्लॉटिंग होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। अब जिस तरह से अगर आपको जो है वो स्टमक पेन होता है, यानी आपके मैदे में दर्द होता है या आपके मैदे में जलन होती है या आपके जो मैदे का हज़मा है वो ठीक नहीं है, आप पेन फ़ील करते हैं या ब्लॉटिंग आप फ़ील करते हैं, यानी आप ख़ुद को भरा भरा महसूस करते हैं और आपके जो डाइजेशन का अमल है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक होता है, गैस के आपको इश्यूज़ होते हैं, इन कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको डायरिया हो जाता है या आपको जो है वो स्टूल्स ठीक तरीके से नहीं आ रहे होते या आपको जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज की शिकायत होती हैं, आपके जो इंटेस्टाइन है वहाँ ब्लॉकेज हो जाती है, आपको कब्ज़ की शिकायत रहती हैं या आपका मुकम्मल तौर पे जो हाजमे का निज़ाम है या ब्लॉटिंग है या गैसेस के इश्यूज़ हैं, गैस प्रॉब्लम आपको हो जाती है, तो इन तमाम कंडीशंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको जो है वो ये लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है आपके स्टमक में या आपके पेट में क्रैम्प्स पड़ते हैं, मरोड़ पड़ते हैं, तो इन कंडीशंस में आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मरीज़ों को ये शिकायत भी होती हैं कि उनकी जो डाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, यानी निज़ाम हज़म उनका बहुत ज़्यादा स्लो हुआ पड़ा होता है, तो इन कंडीशंस में अपने हज़मे के निज़ाम को तेज़ करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स इसमें क्या क्या हो सकते हैं अगर आप इसको लेते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में ज़्यादातर जो है वो ये हो सकता है कि आपका जो फेस है वो स्वेल हो सकता है, आपकी नेक, आपकी टोंग या थ्रोट में जो है वो थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो सकती है। उसके अलावा सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन रैश आपको हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है स्किन के ऊपर। उसके अलावा स्किन के ऊपर ख़ारिश भी बाज़ औक़ात कुछ मरीज़ों में नोट की गई है। ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे नोट की गई हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में कि किन हालात में नहीं लेनी चाहिए। अगर आप हामिला हैं या दूध पिलाने वाली माँ हैं या आप ऑलरेडी किसी मर्ज़ की मेडिसिन खा रहे हैं या ऑलरेडी आपको कोई इश्यूज़ हैं, तो इन कंडीशंस में लेने से पहले लाज़मन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। और अब बात करते हैं डोज़ के बारे में, तो वो डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नौइयत पे। डेली आप 2 से 3 टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं हर खाने के बाद, अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ लाहक हैं और आपकी कंडीशन सीवियर है। अगर आपकी कंडीशन नॉर्मल है और आपको इस तरह के इश्यूज़ होते हैं तो फिर आप 2 से या 2 दफ़ा या 1 दफ़ा इस मेडिसिन का दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था ऑल अबाउट इसका रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाज़मन सब्सक्राइब करें। थैंक यू।